Hello students, now we will see some more examples from Maths 2 topic similarity. See the examples. In triangle PQR, PM is equal to 15, PQ is equal to 25, PR is equal to 20 and NR is equal to 8. State whether line NM is parallel to side RQ. Give reasons. Simple. Here we can use converse of BPT. पहले ये दोनों का रेशो निकालेंगे, इसके बाद ये दोनों का रेशो निकालेंगे और ये रेशो इक्वल है, इसलिए लाइन NM एंड RQ पैरेलल है, ऐसा कहेंगे. सी इन फिगर P dash N dash R, so PN plus NR is equal to PR. PN plus NR is nothing but PR. Put the values. PN नहीं दी है, NR की वैल्यू है 8 और PR की 20. So हमें मिला PN is equal to 12. Similarly MQ की वैल्यू मिली हमें 10. इसके बाद रेशो निकालेंगे. PN by NR 12 by 8 is nothing but 3 by 2. PM by MQ 15 by 10 is nothing but 3 by 2. So here PN by NR is equal to PM by MQ. RHS इक्वल है इसलिए. So both the ratio इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं NM is parallel to RQ by converse of BPT. BPT के कॉन्वर्स कहता है कि अगर रेशो इक्वल है तो साइड पैरेलल है, और बीपीटी कहता है अगर साइड पैरेलल है तो रेशो इक्वल है. ये ध्यान में रखना चाहिए. मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन. प्रूव दैट AP by PB is equal to AQ by QC. AP by PB is equal to AQ by QC हमें प्रूव करना है. गिवन दैट angle P is equal to 60, angle B is equal to 60. See here, in triangle APQ and ABC, APQ का मतलब है ये छोटा ट्रायंगल और ABC a greater triangle. See here, angle P and angle B congruent है, given में दिया है, और angle A is common angle in both the triangle. So we can say triangle APQ is similar to triangle ABC by AA test. दो ट्रायंगल्स यहाँ कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए हम कह सकते हैं AP by AB is equal to AQ by AC. AP फर्स्ट टू अल्फाबेट्स है, डिवाइड बाय फर्स्ट टू अल्फाबेट. AQ फर्स्ट लास्ट डिवाइड बाय AC फर्स्ट लास्ट. लेकिन हमें यहाँ प्रूव करने के लिए कहा है AP बाय PB. यहाँ हमें AB नहीं चाहिए, यहाँ हमें PB चाहिए. सो अगर मैंने AB माइनस AP किया, सी हियर AB माइनस AP किया तो PB आ सकता है, इसलिए ये रेशो जो है इस पे हम इन्वर्टेंडो यूज करेंगे. 9th में देखा था हमने. अगर इन्वर्टेंडो यूज किया तो हमें यहाँ मिलेगा AB बाय AP इज इक्वल टू AC बाय AQ. इन्वर्टेंडो का मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रिप्लेस करना है. उसके बाद हम डिविडेंडो यूज करेंगे. डिविडेंडो का मतलब है न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर माइनस डिवाइड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज. इसका मतलब AB माइनस AP डिनोमिनेटर AP एज इट इज, AC माइनस AQ डिनोमिनेटर AQ एज इट इज. अगर डायग्राम में देखा तो आपको मिलेगा AB माइनस AP इज नथिंग बट PB एंड AC माइनस AQ इज नथिंग बट QC. सो बाय इन्वर्टेंडो वंस अगेन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर रिप्लेस करेंगे, हमें मिलेगा AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC, जो हमें प्रूव करने के लिए कहा था. नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बट सिंपल. सी इन द फिगर एक्टिविटी है. इन द फिगर x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल. x इज एनी पॉइंट इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल. Point X
is joined to vertices of triangle DEF. Segment PQ parallel segment DE. Segment QR parallel segment EF, and we have to prove PR parallel to DF. PR और DF पैरेलल होंगे बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT अगर DP बाय PX इज इक्वल टू FR बाय RX मिलेगा। तो हम टारगेट करते हैं, हमें जाना है DP बाय PX इज इक्वल टू FR बाय RX के साथ। सो सिंपल इट इज। इन ट्रायंगल XDEC, इन ट्रायंगल XDE PQ और DE पैरेलल है। अगर वो पैरेलल है तो हम BPT यूज कर सकते हैं। और यहां देखेंगे XP बाय PD इज इक्वल टू XQ बाय QE। XP बाय PD इज इक्वल टू XQ बाय QE, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इन ट्रायंगल XEF, इस ट्रायंगल पे फिर एक बार QR and EF are parallel to each other. QR and EF parallel to each other. इसका मतलब हो गया XQ by QE is equal to XR by RF. XQ by QE is equal to XR by RF. From equation 1 and 2 we get, see equation 1 में हमने देखा था XP by PD इज इक्वल टू XQ बाय QE। यहां XQ बाय QE आ गया, यहां भी XQ बाय QE आ गया। तो XQ बाय QE अगर रिप्लेस करते हैं और सिर्फ LHS देखते हैं तो हमें मिलेगा XP बाय PD इज इक्वल टू XR बाय RF। और यहां देखिए XP बाय PD ए रेशो XR बाय RF के रेशो से इक्वल है, तो जाहिर है PR and DF are parallel to each other by converse of BPT। तो इस तरह ये एग्जाम्पल सॉल्व होगा। नाउ सी प्रैक्टिस सेट 1.3 में से सब कुछ एग्जाम्पल्स। इन फिगर एंगल ABC 75, एंगल D 75। स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। कौन से ट्रायंगल सिमिलर है और कौन से टेस्ट से सिमिलर है। जाहिर है एंगल B एंड एंगल D कॉन्ग्रुएंट है और एंगल C कॉमन है। इसके साथ हम कहेंगे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है बाय AA टेस्ट। सो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EDC, ABC कॉन्ग्रुएंट EDC गिवन, एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल C, common angle. So triangle ABC, see here correspondence is very important. Triangle ABC similar triangle। अब हमें correspondence लिखना है। एंगल B और एंगल D कॉन्ग्रुएंट है तो B के जगह D लिखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एंगल C से कॉन्ग्रुएंट है तो C के जगह C लिखना चाहिए। रिमेनिंग एंगल्स आर A एंड E, तो A की जगह E लेगा। सो A रिप्लेस बाय E एंड देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल EDC बाय AA टेस्ट। करस्पॉन्डेंस ऐसा रहेगा ABC करस्पॉन्डेंस EDC, लेकिन सिमिलर साइन जब आप लिखते हो तब भी आपको करस्पॉन्डेंस लिखना है। विदाउट करस्पॉन्डेंस हम सिमिलर का साइन नहीं दे सकते। इन अ फिगर two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground। इसका मतलब है PR and AC are the poles on the ground, so angle R and angle C must be 90 degree। आगे देखिए, the length of shadow of smaller pole due to sunlight is 6 meter। इस पोल की shadow 6 मीटर आती है। Then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time? BC हमें निकालना है। पहले हम दो ट्रायंगल सिमिलर है ये प्रूव करेंगे। सी एंगल C एंड एंगल R कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर।
90 डिग्री ईच। एंगल ए और एंगल पी और एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज ऑफ शैडोज आर कास्ट एट सेम टाइम। सो इसलिए एंगल P और एंगल A भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है बाय AA टेस्ट। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो जो है वो रेशो भी इक्वल होना चाहिए। तो कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड्स हमें लेनी है? हमें ये दो और ये दो लेनी है। PQ एंड AB का काम नहीं है, सो PQ एंड AB हम नहीं लेंगे। AC हमें चाहिए, तो फर्स्ट टू अल्फाबेट डिवाइडेड बाय फर्स्ट टू अल्फाबेट, AC बाय PR इज इक्वल टू BC। सी वेयर इज BC चाहिए, इसलिए लास्ट टू अल्फाबेट डिवाइडेड बाय लास्ट टू अल्फाबेट, BC बाय RQ। AB नहीं चाहिए, तो थर्ड साइड हम नहीं लेंगे। पुट द वैल्यूज ओनली, वी गेट 8 by 4 is equal to x by 6. After calculation, you get x is equal to 12, and therefore we can say shadow of the bigger pole is equal to 12. It is meter. Unit is very important. यहाँ इस तरह के एग्जाम्पल में दो ट्रायंगल सिमिलर होना बहुत जरूरी है। यहाँ एक ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखता है, लेकिन एंगल P एंड एंगल A कॉन्ग्रुएंट क्यों है ये मैंने बताया, और इसलिए आफ्टर कैलकुलेशन हमें आंसर मिल गया। वन मोर एग्जांपल, इन ट्रायंगल ABC, AP परपेंडिकुलर BC, AP परपेंडिकुलर BC, BQ परपेंडिकुलर AC, then prove that triangle CPA similar triangle CQB, very simple। C एंगल C कॉमन है, Q 90 डिग्री का है, P 90 डिग्री का है। सो पहले हम दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाएंगे। इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB, वंस अगेन C ट्रायंगल CPA ए ट्रायंगल हो गया, और ट्रायंगल CQB ए ट्रायंगल हो गया। एंगल C कॉमन है, एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल C कॉमन एंगल, एंगल CPA कॉन्ग्रुएंट एंगल CQB, एंगल CPA 90 डिग्री का है और इस ट्रायंगल का एंगल CQB 90 डिग्री है। देयरफॉर बोथ द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ईच 90 डिग्री। ऑब्वियसली ट्रायंगल COQ सिमिलर ट्रायंगल CQB बाय AA टेस्ट। AA टेस्ट से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है। ओके, नाउ अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो बाकी जो क्वेश्चन पूछा है वो देखिए। AP इज इक्वल टू 7, AP इज इक्वल टू 7, BQ इज इक्वल टू 8 and BC is equal to 12, then find AC। AC हमें फाइंड आउट करना है, तो PA by QB is equal to CA by CB। अब ऐसा हमने क्यों लिखा? See here, triangle CQB यहाँ CBQ चाहिए, CBQ एंड एंगल दूसरा जो है वो है CPA। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यहाँ मिस्टेक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसके लिए मैं यहाँ देखिए ट्रायंगल CPA ट्रायंगल CQB, PA लास्ट टू है, यहाँ लास्ट टू QB है, सो PA बाय QB इज इक्वल टू फर्स्ट लास्ट CA डिवाइडेड बाय फर्स्ट लास्ट CB। अब हमने यही क्यों लिया? क्योंकि 1, 2, 3 एंड 4 ये चार जो वैल्यू है वो वैल्यू हम इस रेशो से निकाल सकते हैं। सो पुट द वैल्यूज ओनली। 7 by 8 इज इक्वल टू AC by 12। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट द आंसर AC इज इक्वल टू 10.5 एंड देयरफॉर AC इज इक्वल टू 10.5 यूनिट, बिकॉज यहाँ किसी भी तरह का यूनिट नहीं दिया है, इसलिए हम
10.5 यूनिट लिखेंगे। अगर सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर दिया है तो हम यहाँ दिया हुआ यूनिट रख सकते हैं। ट्रैपेजियम, आपको पता है व्हाट इज ट्रैपेजियम? ट्रैपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच one pair of opposite sides are parallel to each other. Here AB parallel to CD. Diagonals AC and BD intersect at point O. Okay. AB is equal to 20. Where is AB? AB is equal to 20. DC is equal to 6. OB is equal to 15. OD फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये दो ट्रायंगल जो है वो दो ट्रायंगल हम सिमिलर दिखाने वाले हैं, ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB। सो सिंपल वंस अगेन, CD एंड AB पैरेलल टू ईच अदर है। अगर CD एंड AB पैरेलल टू ईच अदर है तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, अल्टरनेट एंगल्स। ये एंगल और ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड देयरफॉर इस तीन में से किसी भी दो एंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। सी हियर, एंगल OCD कॉन्ग्रुएंट एंगल OAB अल्टरनेट एंगल, COD कॉन्ग्रुएंट AOB वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड देयरफॉर ट्रायंगल COD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOB बाय AA टेस्ट। अब यहाँ इस दो ट्रायंगल में क्या क्या देखा है? AB, DC, OB, OD। पहला हम देखेंगे CO के बारे में यहाँ कुछ भी नहीं बताया है, तो CO बाय AO हम नहीं लेंगे, अगर लिया तो भी चलता है लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे सेकेंड, OD डिवाइडेड बाय OB इज इक्वल टू CD डिवाइडेड बाय AB। रीजन लिखेंगे CSST का मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, पुट द वैल्यूज। OD फाइंड आउट करना है हमें, बाकी तीन वैल्यू हमें पता है। OD बाय 15 इज इक्वल टू 6 बाय 20, सो OD इज इक्वल टू 6 इंटू 15 बाय 20। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट OD इज इक्वल टू 4.5 यूनिट नहीं है, इसलिए यहाँ हम यूनिट्स लिखेंगे। देयरफॉर OD इज इक्वल टू 4.5 यूनिट्स। ट्रायंगल ABC, पॉइंट D ऑन साइड BC सच दैट एंगल BAC पूरा एंगल कॉन्ग्रुएंट एंगल ADC, ये एंगल। प्रूव दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। जाहिर है यहां भी दो ट्रायंगल हमें सिमिलर दिखाने हैं। कौन से दो ट्रायंगल हम सिमिलर दिखाएंगे? यहां CA स्क्वायर है, इसका मतलब CA दो बार आना चाहिए, CA। इसका मतलब यह है कि ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC, ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर दिखाने हैं। इजी, दिस एंगल and this angle congruent given and angle C is common. So both the triangles are similar to each other by AA test. अब हमें ये प्रूव करना है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हम देखेंगे। पहले BA जरूरत है नहीं है, देख लीजिए BA की कोई जरूरत नहीं है, सो फर्स्ट अल्फाबेट्स एंड फर्स्ट टू अल्फाबेट्स हम नहीं लेंगे। लास्ट टू अल्फाबेट AC बाय DC, क्योंकि यहाँ AC है, और BC बाय AC, यहाँ BC है। सो AC बाय DC इज इक्वल टू BC बाय AC। CSST का मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट AC इंटू AC, AC स्क्वायर, BC इंटू DC, which is we have to prove। सिंपल होता है, सिर्फ आपको यह देखना है कि कौन से दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाने हैं। प्रैक्टिस सेट 1.4 में से कुछ एग्जांपल्स। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3:5। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज।
बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। इसका मतलब यह है कि यहां हम थ्योरम ऑफ रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ये थ्योरम यूज करेंगे। हमने थ्योरम देखा था, मैं एक बार फिर याद दिलाता हूं आपको। a1 by a2 इज इक्वल टू s1 स्क्वायर बाय s2 स्क्वायर, p1 स्क्वायर बाय p2 स्क्वायर, m1 स्क्वायर बाय m2 स्क्वायर इज इक्वल टू h1 स्क्वायर बाय s2 स्क्वायर। कोई भी हमें चलता है। सी हियर, यहाँ रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल 3:3:5 दिया है और हमें यहाँ फाइंड आउट करना है रेशो ऑफ देयर एरियाज। हियर द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3/5 by the theorem of areas of similar triangles a1 by a2 is equal to s1 square by s2 square। इसका मतलब रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू s1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, s2 स्क्वायर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25 and therefore ratio of areas of two similar triangles equal to 9:25। now both the triangles are similar to each other और हमें दिया है 9 into area of triangle PQR is equal to 16 into area of triangle LMN। if QR is equal to 20 then find MN। simple। first triangle LMN and triangle PQR similar है given, so by theorem of areas of similar triangles area of triangle LMN divided by area of triangle PQR is equal to MN square by QR square। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ हमने MN एंड QR ही क्यों लिया, बाकी दो साइड्स क्यों नहीं ली? क्योंकि यहाँ हमें फाइंड आउट करना है MN, इसलिए मैंने यहाँ MN square by QR square लिया। पुट द वैल्यूज। नाउ हियर द गिवन डाटा इज 9 into area of triangle PQR is equal to 16 into area of triangle LMN। इसका मतलब LHS की वैल्यू दी है लेकिन सीधी तरीके से नहीं दी है। सो फाइंड आउट करेंगे पहले हम। यहाँ LMN न्यूमरेटर में है, सो यहाँ LMN न्यूमरेटर में रखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR डिनोमिनेटर में जाएगा और यहाँ हमें मिलेगा 9/16। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट 9/16 is equal to MN square by QR square। After cross multiplication or taking square root on both sides, we get 3/4 is equal to MN by 20 square का मतलब होता है 20, क्योंकि QR की वैल्यू हमें 20 दी है। After cross multiplication, we can easily find out the value of MN is equal to 15 unit। थ्योरम याद रखना चाहिए, a1 by a2 is equal to s1 square by s2 square। वर्ड प्रॉब्लम है, of two similar triangles are 225 square centimeter and 81 square centimeter। इसका मतलब a1 is equal to 225 and a2 is equal to 81। so if a side of the smaller triangle is 12 centimeter, find the corresponding side of bigger triangle। सो S1 एंड S2 एक दी है, एक को फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम यह है कि विच साइड इज स्मॉलर एंड विच साइड इज बिगर। यहां जिसका एरिया ज्यादा है उसकी साइड बिगर कंसिडर करनी है, जिसका एरिया छोटा है उसकी साइड स्मॉलर कंसिडर करनी है। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225 एंड 81। साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, साइड ऑफ लार्जर ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर। बाय यूजिंग द थ्योरम you get a1 by a2 is equal to s1 square by s2 square. a1 225 divided by 81 is equal to side of smaller triangle is 12. so एरिया 81 स्मॉलर है, इसलिए इसके आगे की साइड जो है वो स्मॉलर दिखेंगी. सो यहां हम लिखेंगे 12 स्क्वायर एक्स स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, फर्स्ट वी गेट 15 by 9 is equal to x by 12. After cross multiplication, we can easily find the value of x, which is 20, and therefore the last answer is the side of larger triangle is 20 centimeter.
यहाँ सेंटीमीटर यूनिट दिया है एक्टिविटी। इन अ फिगर सेगमेंट PQ पैरेलल सेगमेंट DE, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF, ये ट्रायंगल 20, PF इज इक्वल टू 2DP, PF इज इक्वल टू 2DP, देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अगर एक्टिविटी है तो हमारा काम और भी आसान होता है, क्योंकि बाकी सब स्टेप हमें मिलते हैं, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना होता है। सी हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF इज इक्वल टू 20 यूनिट, PF इज इक्वल टू 2DP, लेट अस अज्यूम DP इज इक्वल टू x, सो हमें मिला PF is equal to 2 into x. DF is nothing but DP plus PF. DP plus PF. DP x है और PF 2x है. x plus 2x is equal to 3x. यहाँ in FDE and triangle FDE and triangle FPQ, एंगल F कॉमन एंगल है और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल FDE, एंगल FDE कॉन्ग्रुएंट एंगल FPQ, आंसर है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली एंगल FED, सी हियर एंगल FED करस्पॉन्डिंग एंगल FQP which is congruent to each other, so this is also corresponding angle, and therefore both the triangles are similar to each other by AA test. Okay, now by using theorem, triangle FDE divided by triangle FPQ is equal to FP square FD square by FP square. उसकी वैल्यू हमने निकाली है 3x and 2x, so 3x square by 2x square which is equal to 9x square by 4x square. Okay, area of triangle FDE is equal to 9 by 4, area of triangle FPQ is equal to 9 by 4 into, see here, area of triangle FDE and FPQ. Here triangle FDE is similar triangle FPQ, so area of triangle FDE by area of triangle FPQ is equal to, हमने देखा 9 by 4 आ गया, x square get cancel, so we get area of triangle FDE is equal to 9 by 4 multiplied by area of triangle FPQ, 9 by 4 into 20 which is equal to 45. So we have to calculate about area of quadrilateral DPQE, which is nothing but area of triangle FDE minus area of triangle FPQ, which is 45 minus 20, इसका मतलब है 25 स्क्वायर यूनिट। प्रॉब्लम सेट 1 में से एक एग्जांपल, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, सी हियर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो हमने एक एग्जांपल लिया है। इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR in a 1-to-1 correspondence, AB by QR is equal to BC by PR is equal to CA by PQ, then इसमें से कौन सा करेक्ट है? सी हियर, यहाँ करस्पॉन्डेंस साइड का दिया है, रेशो दिया है, और उसमें ध्यान देके हमें ये करस्पॉन्डेंस देखना है। सी करस्पॉन्डेंस देखने के बाद यहाँ PQ और CA है, यहाँ PQ फर्स्ट अल्फाबेट है, यहाँ AB है, नहीं हो सकता। PQ है, यहाँ AC है, हो सकता है, पहला तो आ गया। C सेकेंड, PR एंड BC, PR फर्स्ट और लास्ट है, BC यहाँ फर्स्ट और लास्ट है, दूसरा भी आ गया। और तीसरा रेशो है QR एंड AB, QR लास्ट 2 अल्फाबेट्स है, यहाँ AB लास्ट 2 अल्फाबेट्स है, देयरफॉर यही आंसर आएगा। ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल CAB, बाकी
3 रॉन्ग है। यहां देखिए CB करस्पॉन्डेंस PQ है, CB करस्पॉन्डेंस PQ, यहां PR चाहिए। यहां देखिए BC करस्पॉन्डेंस PQ है, BC करस्पॉन्डेंस PQ है, यहां BC करस्पॉन्डेंस PR है। सो आंसर इज ऑप्शन B, ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल CAB। इस चैप्टर में से बहुत सा पार्ट डिलीट किया है इस साल के लिए, जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर नहीं लिया है। आज हमने जितने एग्जाम्पल्स लिए वो सब पार्ट जो है वो पार्ट सिलेबस के अंदर है, उस पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिमिलैरिटी खत्म होता है। होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।